संभल हिंसा की न्यायिक जांच रिपोर्ट में चौंका देने वाला खुलासा। हिंदुओं के पलायन के दावे 100% सही निकले। फिर एक्शन में योगी बाबा, डेमोग्राफी बदलने वालों को सिखाएंगे सबक। नमस्कार, मैं हूं राजीव पाठक और आप देख रहे हैं वीआर न्यूज। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा की 450 पेज की रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया है। इस रिपोर्ट ने सनसनीखेज खुलासे करके अखिलेश यादव और उनकी पूर्ववर्ती सरकार की कलई खोल दी है। तो वहीं दूसरी ओर इस सनसनीखेज खुलासे के बाद योगी बाबा एक बार फिर फुल फॉर्म में आ गए हैं। उन्होंने दो टूक चेतावनी दी है कि डेमोग्राफी बदलने वालों को अब खुद पलायन करना पड़ेगा। बाबा की ओर से इसके लिए मेगा प्लान भी तैयार कर लिया गया है। बाबा का मेगा प्लान क्या है और कैसे पूरे मामले में अखिलेश यादव की कलई खुलकर सामने आ गई है, ये सब कुछ हम आपको अपनी आगे आने वाली रिपोर्ट में बताएंगे। दोस्तों, 24 नवंबर 2024 को संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान एक हिंसा भड़क चुकी थी, जिस हिंसा ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया था। इस घटना में 4 लोगों की मौत हुई और 29 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। न्यायिक आयोग की 450 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट सनसनीखेज तथ्य सामने लेकर आई है। ये हिंसा कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी, जिसका मकसद संभल की डेमोग्राफी को बदलना और हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर करना था। रिपोर्ट के मुताबिक 1947 में संभल नगर परिषद क्षेत्र में हिंदू आबादी तकरीबन 45% थी, जो अब घटकर मात्र 15%, जी हां 15% रह गई है, जबकि मुस्लिम आबादी अब 55% से बढ़कर 85% हो गई है। ये बदलाव कोई प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि तुष्टीकरण की राजनीति और बार बार होने वाले दंगों का परिणाम है। आजादी के बाद से 2019 तक संभल में अभी तक 15 बड़े दंगे हो चुके हैं, जिन्होंने हिंदुओं को डर और आतंक के माहौल में जीने के लिए मजबूर किया। अब सुनिए योगी आदित्यनाथ का सख्त रुख क्या है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए स्पष्ट चेतावनी दी कि जो कोई भी डेमोग्राफी बदलने की हिम्मत करेगा, उसे खुद उस जगह से पलायन करना पड़ेगा। यह बयान न केवल उनकी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाता है, बल्कि कानून व्यवस्था को लेकर उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता को भी उजागर करता है। योगी ने कहा कि उनकी डबल इंजन की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म कर देगी, हर नागरिक को बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ भी देगी। योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन सरकारों के शासनकाल में हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया गया, उनकी डेमोग्राफी को कम करने की साजिश रची गई और दंगों के जरिए इलाकों को हिंदू मुक्त बना दिया गया। योगी ने स्पष्ट किया कि अब ऐसी साजिशों को उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनकी सरकार ने माफिया और अपराधियों पर नकेल कसी है, जिससे उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हो रहा है। रिपोर्ट में सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग के भड़काऊ बयान को भी हिंसा की मुख्य वजह बताया गया है। उनके बयान ने तुर्क और कन्वर्टेड हिंदू पठान समुदायों के बीच तनाव को हवा दे दी, जिसके परिणाम स्वरूप 24 नवंबर को क्रॉस फायरिंग में 4 लोगों की मौत हुई। योगी सरकार ने इस मामले में सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये बोला है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस रिपोर्ट को पलायन का प्रोपेगेंडा करार दे दिया है और इसे भाजपा की साजिश बताया है। उन्होंने ट्वीट में दावा किया कि यह हिंसा योगी सरकार की 9 साल की नाकामी का परिणाम है, लेकिन ये आरोप उनकी हताशा और सांप्रदायिक राजनीति को उजागर करता है। अखिलेश का ये दावा तथ्यों पर से परे है, क्योंकि उनकी सरकार के दौरान ही 2012 से 2017 यानी कि 5 सालों में 400 से अधिक दंगे हुए थे, जिसमें मुजफ्फरनगर दंगा सबसे भयावह था। योगी आदित्यनाथ ने संभल हिंसा की रिपोर्ट के आधार पर सख्त कदम उठाने का ऐलान किया है। सूत्रों के मुताबिक ये गोपनीय रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जाएगी और इसके आधार पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। योगी सरकार ने पहले ही संभल में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है और 1978 के दंगों के बाद बंद पड़ा एक मंदिर फिर से खोल दिया गया है। ये दर्शाता है कि सरकार डेमोग्राफी बदलने की साजिशों को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। रिपोर्ट में बताया गया कि संभल में धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर 68 तीर्थ स्थलों और 19 पावन कूपों पर कब्जे की घटनाएं हुई हैं। ये सब योजनाबद्ध तरीके से किया गया, जिससे हिंदुओं में डर का माहौल बने और वे पलायन को मजबूर हो जाएं। योगी ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा करार दिया और कहा कि उनकी सरकार ऐसी साजिशों को नाकाम करेगी। योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश अब माफिया और दंगाइयों से मुक्त हो रहा है। उनकी सरकार ने अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की, जिससे व्यापारियों में सुरक्षा का भाव बढ़ गया है।
प्रतापगढ़ में 550 करोड़ की 116 परियोजनाओं की सौगात देकर और पीएम आवास योजना के तहत घरों की चाबियां सौंपकर योगी ने विकास और कानून व्यवस्था को अपनी प्राथमिकता भी बताया। अखिलेश की सांप्रदायिक राजनीति। अखिलेश यादव ने संभल हिंसा को भाजपा की साजिश बताकर अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को उजागर किया। उन्होंने प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाया, लेकिन तथ्य बताते हैं कि उनकी सरकार में ही संभल आतंकी संगठनों का गढ़ बन गया था। अखिलेश का यह दावा है कि हिंसा उपचुनाव में अनियमितताओं से ध्यान हटाने के लिए की गई थी। पूरी तरीके से ये सब कुछ आधारहीन है। उनकी पार्टी ने हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया, जो वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा प्रतीत होता है। योगी ने कहा कि उनकी सरकार तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म करके संतुष्टीकरण की ओर बढ़ रही है। उनकी सरकार हर नागरिक को बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ दे रही है। संभल में हुए दंगों के बाद पुलिस ने 81 लोगों को गिरफ्तार किया और दोषियों की तलाश में अन्य राज्यों में भी छापेमारी तेज कर दी गई है। ये दर्शाता है कि योगी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर कितनी गंभीर है। रिपोर्ट में संभल के इतिहास में हुए 15 बड़े दंगों का जिक्र है, जो तुष्टीकरण और सांप्रदायिक राजनीति का परिणाम है। योगी ने कहा कि पहले की सरकारें दंगों को महीनों तक चलने देती थी, लेकिन उनकी सरकार में दंगाइयों की गर्मी निकालना अच्छे से आता है। यह बयान उनकी सख्त नीति को दर्शाता है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि संभल में बाबर काल के साक्ष्य मिले हैं और हरिहर मंदिर की नींव में भी ऐतिहासिक प्रमाण पाए गए हैं। इन स्थलों पर कब्जे की साजिश ने हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई। योगी सरकार ने इन साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है, जो धार्मिक स्थलों की रक्षा के लिए उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अखिलेश यादव की सरकार में 2012 से लेकर 2017 के दौरान उत्तर प्रदेश में 400 से अधिक दंगे हुए, यानी कि सिर्फ 5 सालों में 400 दंगे हो गए थे, जिसमें मुजफ्फरनगर का दंगा सबसे खतरनाक था। उनकी सरकार ने ना तो रोजगार दिए, ना ही सामाजिक सौहार्द बढ़ाया। अखिलेश का दावा है कि योगी सरकार डेमोग्राफी के मुद्दे पर प्रोपेगेंडा कर रही है। उनकी अपनी नाकामियों को सिर्फ छिपाने की कोशिश है। योगी आदित्यनाथ ने संभल हिंसा के बाद केवल कानून व्यवस्था को ही मजबूत नहीं किया, बल्कि विकास पर भी ध्यान दिया है। अब सुनिए सपा की वोट बैंक राजनीति क्या है। अखिलेश यादव ने संभल हिंसा को संसद में उठाने की कोशिश की, लेकिन उनकी मांग केवल सियासी ड्रामा थी। उनकी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने सर्वे को अशांति का कारण बताया, लेकिन तथ्य बताते हैं कि सपा के भड़काऊ बयानों ने ही हिंसा को हवा दी थी। संभल हिंसा की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग, जिसका अध्यक्षता इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज देवेंद्र कुमार अरोड़ा ने निष्पक्ष जांच की। ये रिपोर्ट जल्द ही विधानसभा में पेश की जाएगी, जो संभल को आतंकी संगठनों का गढ़ बनने से रोकने में मदद करेगी। अखिलेश का खोखला प्रोपेगेंडा। अखिलेश का ये दावा है कि हिंसा भाजपा की साजिश थी। पूरी तरीके से ये बात निराधार है। उनकी सरकार में ही संभल में आतंकी गतिविधियां बढ़ गईं, जो अब अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए योगी सरकार पर अब उंगली उठा रहे हैं। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने संभल हिंसा की रिपोर्ट के आधार पर साफ कर दिया कि उनकी सरकार डेमोग्राफी बदलने की साजिशों को नाकाम करेगी। उनकी सख्त रुख, विकास कार्यों पर ध्यान और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश को एक सुरक्षित और समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अखिलेश यादव की तुष्टीकरण की राजनीति अब चलने वाली नहीं। ऐसे में संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि हिंदुओं के पलायन और डेमोग्राफी बदलने की साजिश को योगी सरकार ने उजागर किया है। योगी आदित्यनाथ का सख्त बयान ये है कि डेमोग्राफी बदलने वालों को खुद पलायन करना पड़ेगा। उनकी जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाता है। दूसरी ओर अखिलेश यादव के आधारहीन आरोप उनकी सांप्रदायिक राजनीति को उजागर करते हैं। योगी सरकार का एक्शन प्लान और विकास कार्य उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त और समृद्ध बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है। आइए इस मजबूत नेतृत्व का समर्थन करें। जय हिंद। और इस वीडियो को अगर आपको देख के कुछ मन में अच्छे भाव आए हो तो जरूर इसको शेयर करिए, इसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।